मॉर्निंग बेटा। कल हमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था और मोशनल ईएमएफ में मैंने एक दो बातें आपको खास बताई थी कि कब या कौन सा फील्ड रेस्पॉन्सिबल है ईएमएफ इंड्यूस कराने के लिए। वो फील्ड जो परपेंडिकुलर है किसके, रॉड के और उसकी वेलोसिटी के। ये भी बताया था कि ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब वो फील्ड को कट करती हुई रॉड जाएगी। अगर रॉड फील्ड को कट करती हुई जाएगी तो क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ होगा। अगर वो कट करती हुई नहीं जाएगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। इसी सीक्वेंस में एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये अपनी एनसीईआरटी का ही है, कई बार पेपर में आया है। समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं एक बार। पहले तो आपने पढ़ लिया होगा, नज़र मार ली होगी, ना दिखे तो मैं पढ़ के बताता हूँ। थोड़ा सा गंदा राइटिंग में लिखा है। क्या कह रहे हैं, ए जेट प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर रहा है इन दी वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। इसके बाद कह रहे हैं विद ए स्पीड कुछ दे रखी है उसकी, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी 25 मीटर वाइड विंग्स। अच्छा, प्लेन है तो उसकी कुछ विंग्स हैं ये चौड़ी ऐसे करके, उन विंग्स में ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। विंग्स बिहेव कर रही हैं एज ए रॉड। इस सिचुएशन में विंग्स बिहेव कैसे कर रही हैं, एज ए रॉड। और कह क्या रखा है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अब बात आ गई, कल मैं बोल भी रहा था आपसे कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। सुनना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ दे रखा है, एंगल ऑफ डिप कुछ दे रखा है, आपको कुछ याद रिमेंबर रखना होगा। अब सुनना मेरी बात, पहले तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं। जनरली ये अपने नॉर्थ साउथ रहते हैं, ये रहता है ईस्ट, ये रहता है वेस्ट, ऐसा ही होता है। यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो बोल क्या सकता हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि नॉर्थ सामने है, साउथ पीछे है, ईस्ट मेरे राइट साइड में है, वेस्ट मेरे लेफ्ट साइड में है। ये रहा ईस्ट वेस्ट, ये रहा नॉर्थ और साउथ। एक प्लेन फ्लाई कर रहा है इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन दी वेस्ट डायरेक्शन। अब प्लेन बना लेते हैं एक, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, एक छोटी हो गई पंख इसकी। ये चल रहा है वेस्ट डायरेक्शन, देख लीजिएगा वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। कह रहे हैं किस स्पीड से चल रहा है, कुछ स्पीड दी गई है इसकी, कहीं लिखी है 1800 किलोमीटर पर आवर। अब ये ऐसे चल रहा है तो इसकी जो विंग्स हैं ये एक रॉड की तरह काम कर रही हैं। किसकी तरह काम कर रही हैं, रॉड की तरह। मेरी बात को गौर से सुनते रहना, ये क्वेश्चन समझाने के लिए दिया है मैंने, वैसे तो सब कर लेंगे इसको, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, रट लेते हैं लोग, एक लाइन में ख़त्म कर देते हैं। तो बात को इमेजिन करना, हमने जब सीखा था अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सीखा था जब, तो शायद मैं आपको रिमेंबर करा पाऊँ ऐसे करके। ये हमारी अर्थ का नॉर्थ हुआ करता था, ये अर्थ का साउथ हुआ करता था ज्योग्राफिकल। और इसके पास में हम इमेजिन करते थे कि अर्थ एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है। उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ हुआ करता था और साउथ पोल यहाँ हुआ करता था, जिसको अपन एन डैश और एस डैश बोला करते थे। थोड़ी थोड़ी रिकॉल हो रही हैं बातें। मतलब ज्योग्राफिकल साउथ, यानी कि जिसको हम जनरली साउथ डायरेक्शन बोलते हैं, नॉर्थ और साउथ वाली, साउथ के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो जो फील्ड लाइंस बनती हैं जनरली वो नॉर्थ से निकलती हैं और ऐसे करके चलती हैं। थोड़ी बहुत गंदी बनी, बहुत ज़्यादा गंदी बनी। अगर मैं ब्रॉड पिक्चर देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं, साउथ पोल से, और कहां जा रही हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। मोटा मोटा आइडिया लें अगर तो साउथ पोल से निकल रही हैं, नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही हैं। अगर मैं अपने जो अभी मैंने डायरेक्शन ली थी तो साउथ इधर था, नॉर्थ इधर था, यानी कि साउथ से नॉर्थ ऐसे करके फील्ड लाइंस चल रही हैं। देखा, कुछ उनका एंगल ऑफ डिप भी दिया गया है जो कि कुछ इस तरीके से हो रहा है, वो एंगल ऑफ डिप पे भी आते हैं। तो अब मैंने क्या बोला, इमेजिन कर लेना एंगल ऑफ डिप कितना दे रखा है, 30 डिग्री। साउथ से नॉर्थ आ रही है और एंगल ऑफ डिप कितना है, 30 डिग्री, यानी कि कुछ ये रही फील्ड। अब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की तरफ ये फील्ड है, ठीक है। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2-3 मार्कर पकड़ लें। ये हॉरिजॉन्टल है,
फील्ड जो है साउथ से नॉर्थ तो ऐसे आता है, लेकिन उसमें कितना डिग्री झुका हुआ है, एंगल ऑफ डिप क्या बताता है, कितना डिग्री झुका है, 30 डिग्री झुका है, यानी कि डाउनवर्ड। इस मार्कर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है मेरा अर्थ का। कंडक्टर किधर मूव कर रहा है, मेरा प्लेन किधर मूव कर रहा है, इसी को अगर मैं प्लेन मान लूं तो ये प्लेन की विंग्स ऐसे मूव कर रहे हैं, दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऐसे है, ये रही वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये मैं दिखा रहा हूं जो पेन चला रहा हूं। बहुत कोशिश कर रहा हूं आपको इमेजिन कराने की, इमेजिन करते रहना बस, बाकी गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ऐसे करके मूव कर रही है वेलोसिटी। अब जो फील्ड है, मैंने क्या बोला था, कौन सा कंपोनेंट काम आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस फील्ड के मैं कुछ कंपोनेंट कर सकता हूं। इस फील्ड के मैंने इस डायग्राम को आपकी नज़र के सामने कर दिया, ऐसे कर दिया। इस फील्ड के मैं कुछ कंपोनेंट कर सकता हूं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। देख लेंगे डायग्राम में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये मेरा अर्थ का फील्ड है, कितना, अल्फा डिग्री झुका हुआ, अल्फा एंगल ऑफ डिप था। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। मैं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करूंगा, दिस इज बी एच एंड दिस इज बी वर्टिकल। तो कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हुआ मेरी वेलोसिटी के, वेलोसिटी इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो इन द लेफ्ट डायरेक्शन, ये तो परपेंडिकुलर नहीं हुआ। कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर हुआ। यानी कि जब मैं मोशनल ईएमएफ की बात कर रहा हूं, क्या बोला मैंने, मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, कल पढ़ा था BLV, यही पढ़ा था, हाँ कि ना। अब यहां पर मैंने बोला था फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर फील्ड कौन सा है, हॉरिजॉन्टल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं परपेंडिकुलर, तो कुछ एंगल बना रहा था, कितना 30। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड हुआ, ये वेलोसिटी हुई ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर हो गया, हॉरिजॉन्टल तो इसके पैरेलल हो गया, वो तो नहीं हुआ परपेंडिकुलर। तो वर्टिकल कंपोनेंट उठा लिया मैंने BV, तो क्या बन गया, E इज इक्वल टू, यहाँ पर फील्ड कौन सा रख दिया मैंने, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी। लेंथ कितनी दी गई है विंग्स की, 25 मीटर, यानी यही रॉड है, 25 मीटर की हो गई। एंगल ऑफ डिप, अब BV की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये भी आना चाहिए आपको, पता होगा। इसके कंपोनेंट करेंगे तो ये कंपोनेंट होगा BE साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा, दिस इज साइन अल्फा, तो मैं रख देता हूं E इज इक्वल टू BE साइन अल्फा लेंथ इनटू वेलोसिटी। कोई मुश्किल काम नहीं किया मैंने अब तक, बहुत आसान सा काम है और बहुत आसान है। साइन अल्फा, अल्फा कितना दिया गया है, 30 एंगल ऑफ डिप दिया गया है, मैं रख देता हूं वैल्यू सारी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है, 0.4 गॉस, 0.4 गॉस का मतलब 10 टू पावर -4, टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। साइन अल्फा इज साइन 30, साइन 30 इज 1/2। लेंथ इज 25 मीटर इनटू, अब बची वेलोसिटी, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, सारा SI में चल रहा है अपना, क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, वेलोसिटी 1800 है किलोमीटर पर आवर, ये तो पता है ना मीटर पर सेकंड में कैसे लाएंगे इसको, 5/18 से ले आएंगे, ये तो 500 आ गई, कितनी आ गई, 500 मीटर पर सेकंड। काट पीट कर लो थोड़ी सी, कर सकते हैं अपन, 2 से काट दिया, 0.2 टाइम्स, देखा 500 इंटू 2। अच्छा एक काम कर लें क्या, इस डैश, अब ये कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी नहीं है ये कैलकुलेशन, फिर मैं कर दे रहा हूँ, पॉइंट से मैंने एक जीरो खत्म कर लिया, 50 दूनी 100 इंटू 25, 2500 इंटू 10 टू द पावर -4। अब अच्छा ना लगे तो इधर किसका लो, तो ये बचा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3, पीछे किसका लिया, -1 वोल्ट। इतना EMF इंड्यूस हुआ इसके एंड्स के अक्रॉस। क्या नई कहानी सीखी हमने, जो कल बताया था वही सीखा कि वर्टिकल या परपेंडिकुलर फील्ड लेते हैं, अगर फील्ड को कट करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। लिख लिया इतना, मतलब नोट कर लिया इतना।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया है। सीधा सीधा 5 नंबर में एक पार्ट में पूछा गया था अभी 1-2 साल पहले ही। हटा रहा हूँ। आई थिंक क्लियर है कहानी। ये कहानी समझाई इसलिए थी कि और छोटे छोटे कई क्वेश्चन आप निपटा सकें इससे। हटा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, सुनते रहना लेकिन। क्या लिखा है? ए व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स। स्पोक जानते हैं, ताने होती हैं व्हील में जो होते हैं ना ऐसे करके, उनको क्या बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, देखा होगा व्हील में ऐसे करके लाइनें क्या बोलते हैं उसको, स्पोक्स ही बोलते हैं हम तो, और कुछ नहीं बोलते। ए व्हील ऑफ 10 मेटेलिक स्पोक्स, ईच ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर बहुत हो गया, चलो कोई नहीं, ईच ऑफ 2 मीटर इज रिवॉल्विंग at a rate of 120 revolution per minute, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट की रेट से घूम रहा है व्हील। कहां पर घूम रहा है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 10 to the power minus 3 Tesla in a plane perpendicular to it. In a plane perpendicular to it. It कौन है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड। सुनते जाना क्वेश्चन। सुना? आगे बढ़ते हैं। Find the potential difference developed between the center and rim of wheel, between the center and rim of the wheel। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ लिया इतनी देर में आपने। पहले तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ए व्हील है, 10 मेटल स्पोक्स हैं, ईच ऑफ 2 मीटर इज रिवॉल्विंग एट ए रेट, कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब पहले मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। एक पहिया है, ऑब्वियस है व्हील है तो सर्कुलर ही होगा, उसमें 10 स्पोक्स हैं, 2, 4, 6, 8, वे 10वीं कहाँ ले जाएं, किधर भी कर लो, 10। इनको मैं बोल रहा था स्पोक्स, ये हैं स्पोक्स। अब 10 ही हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आपको बोला ये गया है ये व्हील रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है किसी वेलोसिटी, कुछ आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज ए फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब चलिए कोई बात नहीं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है,
अब मुझसे कहा गया कि क्या बताओ इसके सेंटर और ये जो रिम है, इस रिम के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट क्यों, क्योंकि क्या बोला है, कहां पर रोटेट कर रहे हैं, इस फील्ड में रोटेट कर रहे हैं ये। अब फील्ड कितना दिया गया है, मान लिया b है और उसकी वैल्यू है 10⁻³ टेस्ला। अब बोला है कि व्हील के परपेंडिकुलर है, व्हील के परपेंडिकुलर है तो मैंने मान लिया किस तरफ है, इनटू द प्लेन है फील्ड, b इज इनटू द प्लेन, और ये ऐसे करके घूमे रहा है। कल मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था कि जब एक मेटेलिक रॉड रिवॉल्व करती है, जब एक मेटेलिक रॉड रिवॉल्व करती है सर्कुलर पाथ पे या रोटेट की जाती है तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है। कल हमने डेरिवेशन करवाया था, हाँ कि ना, आपको याद होना चाहिए उसका रिजल्ट कितना था। मैंने कल भी बोला था कि अगर यही क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन करेंगे, नहीं आता है हम उसको फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे। कितना आया था, हाफ, जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था हाफ b⍵L², वेयर L वाज द लेंथ ऑफ द रॉड। क्लियर है कहानी। b इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो घूम रहा था, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी विच इज इन रेडियन पर सेकेंड, एंड हियर हमें गिवन क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि फ्रीक्वेंसी गिवन है। बहुत छोटा सा फर्क है दोनों के बीच में। अब अगर मुझे ईएमएफ निकाला, मैं क्या कैसे ट्रीट कैसे करने वाला हूं इस क्वेश्चन को, देखना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये 10 रॉड हैं तो 10 की 10 इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही हैं। मैं किसी एक में निकालने की कोशिश करता हूं, क्या निकालने की कोशिश करता हूं, किसी एक रॉड में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बात एक ही है। तो एक रॉड का निकाल लूंगा, ठीक है। तो क्या सारी रॉड आइडेंटिकल ही तो हैं, सबकी रेडियस सेम है, सबकी वेलोसिटी सेम है, सब आइडेंटिकल है, तो सब में बराबर का पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, हाँ कि ना। तो शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, अब सबसे पहला काम मुझे इसमें जो पता है, मुझे लेंथ पता है। अगर ईएमएफ निकालना तो लेंथ पता है कितनी है, 2 मीटर की है। मैग्नेटिक फील्ड पता है, ओमेगा नहीं पता है। बस हमें क्या पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है। जरा बातों को मेरी गौर से सुनना, वैसे तो एक रिलेशन डायरेक्ट होता है। अच्छा, ऐसे देखो, रिवॉल्यूशन पर मिनट है, पहले तो इसको यहीं से निपटा लेते हैं, पर सेकंड में ले आते हैं, क्योंकि हम सारी की सारी फ्रीक्वेंसी या जो भी कुछ देखते हैं पर सेकंड देखते हैं। हर्ट्ज जो होती है वो पर सेकंड होती है, तो पर मिनट दे रखा है, पहले इसको निपटाते हैं, पहले सॉर्ट आउट करते हैं। तो क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कितनी दे रखी है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब पर मिनट खत्म कर देंगे तो 60 से डिवाइड कर दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये बन गया 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। आप बोलेंगे ये कैसे किया, अरे 1 मिनट में टॉफी वाला रूल लगा लो, चाहे जैसे मर्जी कर लो, 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन दे रहा था, यानी 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1/60 कर लिया। अरे हाँ कि ना, बड़ा दिक्कत है मुझे, कई बार ऐसा लगता है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, रिवॉल्यूशन पर मिनट। घबराना नहीं कतई, हम सब बात सिखाने के लिए ही बैठे हैं। रिवॉल्यूशन, अब मिनट को सेकंड में करेंगे तो कितने सेकंड, आप बोलेंगे सर 60 सेकंड। मिनट को सेकंड में कर दिया तो कितने सेकंड 1 मिनट में, आप बोलेंगे 60 सेकंड। 60 से 120 काट दिया 2 बार, तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अभी कोई दिक्कत है, अभी मैंने जो किया वो समझ में आया ना। चलिए, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गए। अभी रिवॉल्यूशन पर सेकंड है, एक रिवॉल्यूशन में कितना घूम जाएगा, कितने डिग्री घूम जाता है। अरे कोई रॉड यहां पर रखी है, एक चक्कर लगा जाएगी तो कितने डिग्री घूम गई, आप बोलेंगे 360 डिग्री घूम गई। तो रेडियन में कितना घूम गई, 2 पाई रेडियन घूम गई। रेडियन में कितना घूम गई, 2 पाई रेडियन घूम गई। यानी कि जब भी मुझे किससे, रिवॉल्यूशन से रेडियन में जाना है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे एक रिवॉल्यूशन का मतलब कितना घूम गई, 2 पाई घूम गई। तो बड़ा ध्यान से देखना, ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, जो कि रेडियन पर सेकंड में होती है। तो बोला कितना घूम गई, जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई है रिवॉल्यूशन में उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 पाई से। ये बहुत गोल्डन फॉर्मूला है, आपके नैकात काम नहीं आने वाला, मैंने फॉर्मूला बना के दिया है आपको, बहुत काम आने वाला है। 2 रिवॉल्यूशन किए उसने,
एक रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगी 2 पाई, 2 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगी 4 पाई। अब उन सब बातों को समराइज कर दिया, बोला ओमेगा कितना हुआ 2 पाई एफ। पढ़ा हुआ फॉर्मूला है वैसे हम लोगों का 11th में। अब बस ओमेगा की वैल्यू निकल आई है 2 पाई और एफ की वैल्यू कितनी थी 2, यानी कि ओमेगा इज 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अरे ओमेगा निकला, कहानी खत्म। ओमेगा निकला, कहानी खत्म। कैसे खत्म? हमें बस ओमेगा ही तो रिक्वायर्ड था ईएमएफ निकालने के लिए। अब मैं ईएमएफ निकालूंगा बड़े आराम से। ईएमएफ इज इक्वल्स टू हाफ बी की वैल्यू छाप दीजिएगा 10⁻³ ओमेगा इज 4 पाई एल स्क्वायर। एल कितनी है? एल कितनी है? 2 मीटर। 2 का स्क्वायर 4। आई थिंक विजिबल तो होगा ना? है, विजिबल है। कुछ काट लीजिए, 2 से 2 बार खत्म। तो ये मेरे हिसाब से बच गया है, मुझे जो दिख रहा है 4 × 2 8 पाई × 10⁻³ वोल्ट। पाई की वैल्यू हम सबको पता है 3.14 होती है। धर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ गया। ये आया किस में? अरे अभी कहाँ आंसर आया? अभी तो एक ही की बात हुई है। एक रॉड में या एक स्पोक में इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। किस में? किसी एक रॉड में। मैंने बोला फर्स्ट रॉड में। क्या सब में इतना ही इंड्यूस होगा? क्योंकि सब आइडेंटिकल हैं, सेम वेलोसिटी से घूम रही हैं। तो इन अदर 10 या अदर 9 स्पोक्स, ये एक बार छाप लिया आपने। बात बहुत गौर से सुनना मेरी। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है एक रॉड में इंड्यूस हुआ, ठीक है? ऐसा ही सभी रॉड में होगा। अब बहुत गौर से सुनना, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये सभी स्पोक्स को देखें तो एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं। एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं, हाँ कि ना? पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होती है? कि कनेक्शन जो हो वो सेम पॉइंट पर हो। इन सब का एक एक पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है? सेंटर से। और दूसरा दूसरा पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है? इस रिम से कनेक्टेड है। यानी कि क्या बोला मैंने? कि सारी की सारी रॉड पैरेलल में कनेक्टेड है। सबका ईएमएफ कितना है? इतना है। जो भी आएगा ये आंसर, सबका ईएमएफ इतना है और सब आपस में पैरेलल में कनेक्टेड। मैंने एक कहानी पढ़ाई थी आपको, कहानी बता रहा हूं, 3rd चैप्टर में। एन आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ये मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का टॉपिक पढ़ाया था। वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ाया था, पैरेलल भी पढ़ाया था। तो पैरेलल में जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो वहाँ पे एक स्पेशल केस करवाया था, एन आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। जितने भी आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड हों, आइडेंटिकल सेल्स, तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ चेंज नहीं होता। ये पंच लाइन बनी थी हमारे, हमने बॉक्स में बंद करवाई थी आपको, आप देख लेना 3rd चैप्टर में जाके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लेक्चर में, कि अगर एन आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनकी ईएमएफ वो खुद रहती है, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर इन सब की ईएमएफ कितनी है? इतनी है। तो 10 के 10 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट टोटल ईएमएफ मैं बोलूँगा E इक्विवेलेंट ऑफ दीज 10 स्पोक्स विल बी E। E कितना? ये रहा। अब मैं इनके 1 2 3 हटा देता हूँ सब इसके आगे से, ये रहा E। अब E की वैल्यू कितनी है? 8 पाई × 10⁻³ वोल्ट। सीखे कुछ? 2 क्वेश्चन कर लिए। ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, वो भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अब कुछ आपको एक आध होमवर्क देना बनता है। हटा रहा हूँ। क्या किया मैंने? एक रॉड का निकाला, 10 की 10 में सेम आएगा पोटेंशियल। अब 10 की 10 में सेम आया, लेकिन 10 की 10 किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। और पैरेलल में जो रहता है, जो एक का ईएमएफ होता है वही उस कॉम्बिनेशन का रहता है, अगर आइडेंटिकल सेल्स हो तो। हटा रहा हूँ। इतने ही छोड़ दें क्या? एक आध और दे दें? कल मैंने शायद होमवर्क भी दिया था एक,
है ना। कमेंट आया नहीं अभी तक, देखिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कहानी ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो दो हैं पैरेलल हैं, दिस इज स्लाइडिंग थिन रॉड। ये दो रेल्स हैं, कंडक्टिंग रेल्स बोल सकते हैं या दो पटरियां बोल सकते हैं, कंडक्टिंग पतली पतली। इनके ऊपर एक रॉड रखी है जो इस पर स्लाइड हो सकती है। इसको मैं ऐसे ऐसे करके स्लाइड कर सकता हूँ बड़े आराम से। फ्रिक्शनलेस कहानी है, दोनों के बीच क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, बी में। किस में रखा है? यूनिफॉर्म फील्ड बी में रखा है। आपको बताना ये है, पहला पार्ट, अच्छा कुछ रॉड की लेंथ वगैरह दे देते हैं। एल है, कुछ नंबर्स भी अभी ऐड कर दूंगा इसमें, नंबर वैल्यू। ये कुछ रेजिस्टेंस आर है। क्या बोला मैंने अब? फाइंड नंबर 1, ये किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, किसी वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। फाइंड क्या करना है? नंबर 1, करंट इंड्यूस्ड इन दी लूप। करंट इंड्यूस्ड इन दी लूप। अब इसमें लूप कहाँ दिख रहा है आपको? अरे बेटा ये लूप दिख रहा है एक, जब इसको स्लाइड करेंगे तो ये लूप रहा। इस लूप में कितनी करंट इंड्यूस होनी है वो बताना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड तो लिखा ही हुआ है। सेकंड है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इस रॉड को इसी वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? मैंने बड़े आराम से कह तो दिया किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसी वेलोसिटी से अगर इसको कंटिन्यू मूव करवाना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, कितना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा तब ये इस वेलोसिटी से मूव करेगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ी बहुत भी अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई की है मन लगा के तो आप बड़े आराम से कर लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। तसल्ली रखना मन में, घबराना कतई नहीं। और कुछ पूछ लें इसमें? इतना बहुत है पूछने के लिए आपके लिए, इतना ही कर लेंगे आप तो बहुत है, हमें खुशी मिलेगी थोड़ी बहुत, है ना। करके आंसर कमेंट करिएगा। कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे का मतलब इस इमोशनल ईएमएफ को छोड़ के और आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन मैंने करवाया, थोड़ी बहुत फीलिंग आई होगी दिमाग में, और आएंगी धीरे धीरे। टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।